हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना इलाके के जगरी में विवाहिता की संदेहास्पद मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या किए जाने का लगाया आरोप। पति को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। हिरोडी थाना क्षेत्र के पांडेडी में बेकाबू ट्रक ने ली युवक की जान। मुआवजा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया घंटों सड़क जाम। आश्वासन के बाद लोगों ने हटाया जाम। सरिया थाना क्षेत्र स्थित बगोडी में खुले सत्यप्रभा हॉस्पिटल में मरीज की हुई मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। घटना के बाद अस्पताल छोड़ फरार हुए चिकित्सक और कर्मी। और मादक पदार्थों से बचाव के लिए 10 जून से 26 जून तक गिरिडीह में चलाया जाएगा अभियान। 3 प्रचार वाहनों का उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुफस्सिल थाना इलाके के झगरी में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतका मोहम्मद अफजल की पत्नी रुखसाना परवीन थी। घटना को लेकर मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मायके वालों के अनुसार 2 साल पहले रुखसाना का शादी हुआ था। शादी के शुरुआती दिन तो सब कुछ ठीक था, मगर कुछ समय के बाद से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजन जब दहेज देने में असमर्थ हुए तो रुखसाना के साथ मारपीट किए जाने लगा। इसी बीच मंगलवार को सूचना दी गई कि रुखसाना ने फांसी लगा लिया। सूचना पर वे लोग जब पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला है और रुखसाना का शव फर्श पर पड़ा है। का नाम रुखसान परवीन है। उसका बहन है, उसका बहनोई जो है लड़का का जीजा, और जो मेरा जीजा जी है, इन लोग तीनों हमेशा के साथ मारपीट करता था। बहुत बार इसका तो पंचायत मोहल्ला आदमी सदर साहब लोग मिलकर पंचायत का कंप्रोमाइज कर चुका था। इसका बहन भी धमकी दी थी, बोली थी क्या पैसा दहेज कम दिया है, पैसा भी नहीं दिया है। लड़का बोलता था हम इसको मार के भाग जाएंगे, फांसी लगा देंगे, भाग जाए। इसका बहन लोग भी धमकी देती थी। बहन भी इसका कितना बार इसके साथ मारपीट कर चुकी है। इसका जीजा भी मारपीट करते थे। और ये मतलब ये तीनों मिलकर, इसका एक भगनी भी है, वो भी साथ में रहते। 3 लोग 4 मिल के बहुत बार इसका 25 बहुत बार कम इन लोग सारे पंचायत हो चुका, मोहल्ला बैठ के कंप्रोमाइज करा चुका है। और आज लास्ट में इन लोग 3 मिल के इसका हत्या कर दी। आप क्या न्याय कहना चाहते हैं? हम न्याय यह चीज़ चाहते हैं कि इसका कानूनी कार्रवाई किया जाए। शादी कब हुई थी? बकरीद के चांद में 2 साल हुआ। मामला क्या है? मामला हमेशा मारपीट उसका साथ में करता था। उसका बहन बोलता था कि हम इसको कभी नहीं है टिकने देंगे, और बोली हमारे घर में कभी हम इसको रहने देवे ना करेंगे चाहे जो हजारों। लड़का बार बार बोलता था कि हम मार के फांसी लगा देंगे और हम अपना देश भाग जाएंगे। शादी कब हुई थी? शादी 2 साल हो गया। इसके पहले कभी आवेदन दिए थे इस मामले के लिए? मोहल्ला वाला सब सपोर्ट कर बोला कि देख लीजिए एक बार चांद दिन लोग का। तो हमेशा मारपीट करता था। लास्ट में लड़की अपने कमाने खाने लगा साथ में, फिर भी वही नतीजा करता था। कब सूचना मिला कि इस तरह से घटना घटी है? हमको 2 बजे खबर मिला सर। आज? हाँ। इधर घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इस बाबत एसडीपीओ जीतवान उराव ने बताया कि मृतका के मौत की सूचना मिली है। ये आत्महत्या है या हत्या, इसकी जांच की जा रही है। वहीं मृतका के पति मोहम्मद अफजल को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही
सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी गांव में एक महिला की मृत्यु हुई है। जांच चल रहा है कि उसमें आत्महत्या है या फिर उसकी हत्या की गई है। और जांच के उपरांत ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या मामला है। झगरी गांव में एक महिला का शव बरामद हुआ है। इसमें से गिरफ्तारी हुआ क्या किसी? देखिए, उसके पति से पूछताछ की जा रही है। उसको डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र स्थित पांडे जी में मंगलवार की सुबह एक बेकाबू ट्रक ने युवक को रौंद दिया। घटना में मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक रविंद्र पांडे का पुत्र राजेश उर्फ राजा पांडे था। घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया। इस दौरान मुआवजा की मांग को लेकर लोगों ने जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले की सूचना पर हिरोडी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, मगर भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसके बाद खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन, जमुआ बीडीओ अमल कुमार, सीओ संजय पांडे, हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, धनबाद थाना प्रभारी नंदूपाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान काफी प्रयास के बाद आश्वासन पर लोग माने और घंटों से लगे जाम को हटाया जा सका। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही ट्रक को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई। सरिया थाना क्षेत्र स्थित बागोठी में खुले सत्यप्रभा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक सरिया FCI रोड निवासी 65 वर्षीय अमरजीत सिंह थे। परिजनों ने हॉस्पिटल में चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार रविवार को तबियत बिगड़ने पर परिजन इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। बताया कि उन्हें लूज मोशन की समस्या होने पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। रात तक वे ठीक थे। इसके बाद इन्हें नींद की गोली दे दी गई। इसके बाद सुबह परिजन मिलने पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अस्पताल के सभी लोग घटना के बाद मौके से भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पर सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू किया। इस दौरान परिजनों का अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर काफी रोष देखा गया। परिजन हॉस्पिटल गेट पर ही शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले की सूचना पर SDM के द्वारा BDO को भी जांच के लिए भेजा गया। खबर बनाए जाने तक करीब 8 घंटे से परिजनों का प्रदर्शन जारी था। परिजन संचालक को हॉस्पिटल बुलाने की मांग पर अड़े थे। वहीं BDO हॉस्पिटल की जांच पड़ताल में जुटे हुए थे। दवा का जब जांच चल रहा है इसमें लिखा जब हम इसको पकड़े कि हमको क्या दवा दिया है, इसको दवा को सुबह काट के हमको दिखा के बाहर निकाला और उसके बाद हम दवा बनाते हैं। ये रिपोर्ट क्या बता रहा है? ये रिपोर्ट क्या अभी मर चुका है। इस मरा हुआ 6 बजे मारा, 8:30 बजे मारा है सीधा जी को। और दवाई सुबह में जो इंजेक्शन दिया है वो यहाँ पर जो उसका दवा का जो जाँच चल रहा है उसमें लिखा है
लिखा जाए हम उसको पकड़े उसको उसकी मैं फोटो कॉपी दे देता हूँ आपको। मतलब उसके बाद हमारे उसके पास में है फाइल बनी हुई है, उनके पास में रजिस्ट्रेशन है सर के पास। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो खड़े नहीं कर सकते। आप यहाँ से यही सब काम के लिए हैं कि लोगों को एडमिट करें और डिस्चार्ज करें, और बाकी क्या हो रहा है उनके सब कुछ पता ही नहीं, आपके हॉस्पिटल की जानकारी नहीं है। ये 9 नर्सेस अभी हैं, हम ऑपरेट कराएंगे। हाँ करवा दें। दे आर हियर, यहाँ हैं सारे लोग, सारी चारों सब है यहाँ। अच्छा आप 100 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं और इस टाइप का 100 का रजिस्ट्रेशन करवाए बेड हमारे पास में। ठीक है, हमको रजिस्ट्रेशन दीजिए। और ये जब से आप ये 25/5 से 25 हमको दीजिए। आप आते हैं इस पेशेंट पर, पर्टिकुलर पेशेंट इसमें काला ताला लगा, काला ताला लगा कि कभी भी जिंदगी में ना खोले। या हॉस्पिटल हमेशा सील है। सारे प्रशासन आपके तरफ रहेंगे, नहीं तो आप अरे सब खाली दे रहे पहले संजय वर्मा को यहाँ आना होगा, उसके बाद हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे। जब तक संजय वर्मा नहीं आएंगे हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। निमियाघाट थाना क्षेत्र के पारसनाथ रेलवे स्टेशन के पार्किंग में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान वाहन चालकों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि खबर बनाए जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार वह कई दिनों से पारसनाथ स्टेशन के आसपास घूमते रहता था। उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। एक छोटी सी समझदारी आपके परिवार का बुरे वक्त में सहारा बन सकता है। शहरी क्षेत्र के कोल्जिया निवासी उमेश्वर ने यही छोटी सी समझदारी दिखाई और भारतीय स्टेट बैंक की निजी दुर्घटना योजना लिया। कोल्जिया निवासी उमेश्वर का पिछले दिनों दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि उनकी दिखाई समझदारी ने परिवार को बुरे वक्त में राहत देने का काम किया। SBI बद्दीहा शाखा के द्वारा 20 लाख रुपए बतौर क्लेम स्वर्गीय उमेश्वर की पत्नी दुलारी देवी को मिला। कोल्जिया निवासी स्वर्गीय SBI बद्दीहा के खाताधारी थे और उन्होंने यहां से निजी दुर्घटना बीमा ले रखा था। इसके लिए वह प्रत्येक वर्ष 1000 रुपए जमा भी किया करते थे। पिछले दिनों दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मृतक की पत्नी ने शाखा को दी। बीमा का क्लेम हुआ और चंद माह में ही मृतक की पत्नी को 20 लाख का भुगतान मिल गया। यह भुगतान मंगलवार को शाखा में ही आयोजित एक सादे समारोह में बैंक के रीजनल मैनेजर मनीष कुमार सिन्हा के हाथों दिया गया। इस दौरान रीजनल मैनेजर मनीष ने योजना की पूरी जानकारी दी और बताया कि हर एक व्यक्ति को निजी दुर्घटना बीमा करवाना चाहिए। वहीं चीफ मैनेजर संजय कुमार मंडल एवं शाखा प्रबंधक विकास केशरी ने भी योजना पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सहायक प्रबंधक अरुणोदय कुमार, रणधीर कुमार, गौतम बनर्जी एवं SBI जनरल के अजय कुमार दुबे मौजूद थे। आज हम लोग अपनी बद्दीहा शाखा के द्वारा श्री उमेश्वर जी की पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती दुलारी देवी को मतलब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया था। इसमें एग्रीमेंट हमारी सहयोगी कंपनी के द्वारा हम लोग इसको अपने सारे ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पॉपुलेट करते हैं। इसके अंदर जो भी सुविधा है 65 वर्ष की उम्र तक के आदमी को, अगर भगवान न करे कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो इसमें 1,01,000 रुपये के लिए 20 लाख रुपये तक का कवर होता है और अगर 2,000 रुपये का कराते हैं तो 40 लाख रुपये तक का कवर है। इसके अलावा इसमें अगर कोई भी अपंगता या कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी का कंसेप्ट दिया जाता है तो भी उस समय भी एक निश्चित सम दिया जाता है। तो ये एक तरह से काफ़ी कम रकम में मतलब उत्कृष्ट प्रोडक्ट है और
मुझे लगता है कि हर लोग को लेना चाहिए। भगवान न करे ऐसे परिस्थिति आती है तो ये कुछ उनकी नुकसान की भरपाई कर सकता है। और मुझे खुशी है कि जैसा इनके पुत्रों ने बताया कि और इसमें विकास जी जो हमारे ब्रांच हेड हैं, इनके इंसिस्टेंस पे ही उनको समझाया गया था, जिससे हमारे संजय मंडल जी जो CM निवास हैं, इसका त्वरित निष्पादन में इनको काफ़ी प्रक्रिया को सुगम बनाने में भी किए। साथ ही हमारे सहयोगी जो SBI जनरल के आगे लोग राहुल सर ने उनको इसको स्पीडी ये कराए। तो मुझे खुशी है, कम से कम संतुष्टि हमें इस बात की है कि हम काम आ सकते अपने कस्टमर के लिए, यही है। और भविष्य में भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि भगवान न करे किसी के प्रति ऐसे दुर्घटना हो, लेकिन स्टेट बैंक हर तरह का फाइनेंशियल सहयोग के लिए लोग के लिए के साथ आगे आता है। धन्यवाद। गिरिडीह स्थित नवजीवन नर्सिंग होम और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 46 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में डॉक्टर नीरज सिन्हा, डॉक्टर हेमंत कारपेंटर, सतविंद्र सिंह सलूजा, अभिषेक बगेड़िया, स्वाति बगेड़िया, अनित खंडेलवाल, राखी कोहली, गीत सलूजा, सिद्धार्थ गोरिसरिया, सिद्धार्थ जैन समेत नवजीवन नर्सिंग होम व अतिवीय फैक्ट्री के कई कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। मौके पर नवजीवन नर्सिंग होम की निदेशक स्वाति बगेड़िया ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नवजीवन के फाउंडर स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी उसे आज भी निभाया जा रहा है। यहाँ हर वर्ष स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जाता है। रक्तदान शिविर से संग्रहित रक्त जरूरतमंदों को नया जीवन दान देगा। वहीं रेड क्रॉस के चेयरमैन सह ब्लड बैंक के सचिव अरविंद कुमार ने रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए नवजीवन नर्सिंग होम व रोटरी क्लब की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि गिरिडीह का एकमात्र रक्त केंद्र आज रक्त की कमी से जूझ रहा है, जिसके कारण थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ अन्य जरूरतमंदों को परेशानी हो रही है। इस शिविर से संग्रहित रक्त से कई लोगों की जरूरतें पूरी हो पाएंगी। शिविर को सफल बनाने में जोरावर सलूजा, उज्जवल सिद्धार्थ, डॉक्टर शोहेल अख्तर, रेड क्रॉस के उप चेयरमैन चरणजीत सिंह सलूजा, सह सचिव डॉक्टर निकिता गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा, रक्त केंद्र के संत कुमार, रंजीत कुमार, आनंद कुमार, सुधीर कुमार, नवजीवन के राजेश कुमार आदि ने अहम भूमिका निभाई। निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध जन जागरूकता को लेकर मंगलवार को 3 प्रचार वाहनों को उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि यह प्रचार वाहन 10 जून से 26 जून तक जिले के गांव-गांव तक जाकर लोगों को निषिद्ध मादक पदार्थ एवं नशा के विरुद्ध जागरूक करने का कार्य करेगा। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि इस मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे जो नशा करते हैं वह ना करें। नशा से न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार एवं समाज को भी नुकसान ही होता है। कहा कि नशा को रोकने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए जिला प्रशासन गिरिडीह द्वारा 3 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो कि रूट चार्ट के अनुसार 26 जून तक लोगों को नशा के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा और नशा नहीं करने का संदेश लोगों को देगा। झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस राज्यव्यापी आंदोलन का हम सभी हिस्सा बने। निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनभागीदारी आवश्यक है, तभी हम अपने समाज को नई दिशा दे पाएंगे। युवा पीढ़ी अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाए और देश को समाज के विकास में अपना योगदान दे। इसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, शपथ पाठ, विद्यालय स्तर पर क्विज व निबंध प्रतियोगिता, बाजार हाट आदि में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे लोग नशे से बच सकें और मादक पदार्थों का सेवन कम करें। नशे से
इसे अभियान चलाया जा रहा है जिससे लोगों इस मुहिम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जो नशा वो लोग करते हैं वो ना करें, उससे परिवार और समाज को नुकसान ही होता है। और नशा को रोकने के लिए प्रचार प्रसार के लिए 3 वाहन हम लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सभी ब्लॉक में रूट चार्ट के हिसाब से अगले 15 दिन तक चलते हैं। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी गिरिडीह जिले में संगठन को धारदार बनाने के लिए डॉक्टर समीर राज चौधरी को गिरिडीह नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी द्वारा मिली जानकारी से डॉक्टर समीर राज चौधरी काफी खुश है और उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं को इसके लिए आभार व्यक्त किया है। मंगलवार को अलकापुरी स्थित संगीता पुरी निजी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पार्टी के द्वारा दिए गए दायित्वों पर उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता वार्ड कमेटी को मजबूत बनाने का रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ निगम का चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। उन्होंने गिरिडीह जनता से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़े लोग संगठन से जुड़कर अपने वार्ड को मजबूत बनाएं ताकि वार्ड के स्थानीय समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश कार्यालय से मुझे गिरिडीह नगर निगम का ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसमें जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो वार्ड अध्यक्ष, वार्ड कमेटी और नगर निगम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको देखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें जो अभी नगर निगम चुनाव होने वाला है, जो काफ़ी समय से रुका हुआ है, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें उसकी तैयारी की ये रूपरेखा के अंतर्गत ये जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है कांग्रेस को कितना मजबूत है गिरिडीह शहरी क्षेत्र में? मैं खुद यह चुनाव लड़ चुका हूं और मुझे पूरा यकीन है कि जो शहर के नागरिक होते हैं उनको शहर का डेवलपमेंट से मतलब होता है। उनको यह इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि पीछे झंडे का रंग क्या है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रहेगी और पूरी मजबूती के साथ आने वाला इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। क्या लगता है गठबंधन के तहत लड़ेंगे या फिर अलग अलग? अगर गठबंधन के तहत रहा तो हमारा नंबर कुछ अधिक होगा और अगर बिना गठबंधन के भी इलेक्शन होता है तो निसंदेह कांग्रेस की बहुत मजबूत स्थिति रहेगी और हमारा मेयर कार्यालय में बैठा हुआ आप लोग को मिलेगा। जो मुझे दायित्व मिला है उसमें सबसे पहले मैं अपने नगर के कमेटी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। जितने भी मेरे वार्ड अध्यक्ष हैं उनको चिन्हित, मजबूत वार्ड अध्यक्षों को चिन्हित करते हुए वार्ड कमेटी का फॉर्मेशन करूंगा और साथ ही साथ जो लोगों की आम समस्या है मैं कोशिश करूंगा उन समस्याओं को जहां तक हो सके उसका समाधान दे पाऊं। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल संचालन को लेकर मंगलवार को समाहरणालय कक्ष में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वृहद स्तर पर मुख्य रूप से झंडा मैदान में प्रातः 6 बजे से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही संबंधित पदाधिकारी को कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बताया गया कि इस आयोजन में
विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं जिला कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी तथा आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जिला आयुष अधिकारी को योग प्रशिक्षकों की व्यवस्था, अभ्यास सत्र तथा प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास की रूपरेखा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम का बृहद एवं सफल संचालन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को झंडा मैदान में बैठक किया। बैठक में अधिवक्ता संघ भवन में इंसाफ की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष अवधेश सिंह को जल्द न्याय देने की मांग प्रशासन से की। झंडा मैदान में बैठक के उपरांत किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहर में रैली निकालकर वकालत खाना पहुंचे और धरना पर बैठे किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष अवधेश सिंह को माला पहनाया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि तीसरी में जिस तरीके से स्थानीय थाना सीओ, बीडीओ और भूमाफियाओं ने किसान नेता अवधेश सिंह को चान करने की साजिश रची थी, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रजिस्टर 2 लेना किसानों का अधिकार है और इसके लिए आंदोलन करना किसानों का संवैधानिक अधिकार था, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए आंदोलन कर रहे किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष और अन्य किसान नेताओं पर फर्जी मुकदमा कर जिस तरीके से उन्हें फंसाया गया है, इसके खिलाफ प्रशासन को टीम गठित कर जांच करने की जरूरत है। वहीं किसान नेताओं के द्वारा दिए गए आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करना किसानों के मौलिक अधिकार का हनन है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के दिए हुए आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती, किसान जनता पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पुलिस का लाठी खाएगा, जो पुलिस का लाठी खाएगा, तो मिलता है दिहाड़ी मजदूरों से भी कम मजदूरी। जो पार्टी खून पसीना बहाएगा, मित्रों का शोषण करना बंद करो। रसोईया अधिवक्ता पर जानलेवा हमला करने वालों पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय, तुम जवाब दो। अधिवक्ता पर जानलेवा हमला करने वालों पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? जिला अधिवक्ता संघ, तुम जवाब दो। हर मंगलवार को किसान जनता पार्टी गिरिडीह झंडा मैदान में बैठक तो होता ही है। इसी संदर्भ में आज विशेष मुख्य रूप से 2-4 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें कि हालिया में तीसरी अंचल में जो किसानों के साथ मारपीट हुआ है, इसमें हमारे अध्यक्ष साहब अधिवक्ता होने के नाते अपने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वकालत खाना के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं और किसान जनता पार्टी के लोग और भी सभी तरह वर्गों के लोगों को जागरूक करने के लिए खास करके सहिया, जल सहिया, किसान मित्र और वर्गों को लोगों के आवाज़ हम लोगों के साथ आया कि हम लोग का भी आवाज़ उठाया जाए। इस बात को लेकर आज खास प्रमुखता से बैठक किया गया और इसके बारे में कुछ निर्णय भी लिया गया आगे का रणनीति के लिए। और किसान जनता पार्टी के लोग जो खास करके क्रांतिकारी किसान जनता पार्टी के नेता